आज की कहानी है घर का बंटवारा। ये देखिए, ये है सीमा जी। आज इनके सबसे छोटे बेटे आकाश की शादी है। अरे पवन, तूने हलवाई को सारा सामान दे तो दिया है ना? आकाश की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। तो पवन कहता है, हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तो फिर सीमा जी सागर को कहती हैं, सागर बेटा, तूने वो कहा था कि फूलों का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं हैं। अब क्या फूल बहू घर पर आ जाएगी उसके बाद आएंगे क्या? तो सागर कहता है, माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है, आता ही होगा। आप नीरज भैया से क्यों नहीं कहती करने को? तो सीमा जी कहती हैं, नीरज पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है, पास के मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों को कार्ड देने गया है। रिसेप्शन के लिए हॉल भी बुक उसी ने ही किया था। टेंट कुर्सी वालों को देखना भी उसी का जिम्मा है। इस पर सागर कहता है, माँ, पर कई मोहल्ले वाले हमसे जलते भी हैं, उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है? देखो बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। फिर बच्चे भागे आते हैं तो चिंटू अपनी दादी से कहता है, दादी दादी, देखो ना, ये हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इन तो तुझ तइये ना। अरे नथुराम, दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? तू भी बच्चों के साथ बच्चा हो गया है क्या? अरे दीदी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इन्हें, लेकिन ये बच्चे लड्डू बनते ही उठाकर खा जाते हैं, थाली में अच्छे से रखने भी नहीं देते। अब हमें नहीं खाने लड्डू, हम तो कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे। चलो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। ये है इस घर का सबसे छोटा बेटा आकाश। इसकी शादी है और जैसा कि आपने अभी देखा, सभी लोग कामों में व्यस्त हैं और सीमा जी को तो फुर्सत ही नहीं है। लेकिन इस घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए उनसे भी मिलवाते हैं आपको। अजी, सुनते हो, आप इधर आराम से बैठे हो और घर में इतने काम हैं कि सभी लगे हुए हैं, तब भी ख़त्म नहीं हो रहे। आराम से बैठ के गाने ही सुनते रहोगे क्या? किसी की मदद भी करोगे? भगवान, मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाला। अब तो मेरे चिंता से मुक्त होने के दिन आए हैं। मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, तू है घर में, बहुएं हैं, बेटे हैं, तो तुम लोग करो काम, मैं क्यों करूं? मैं तो शाम को तैयार होकर बेटे की शादी में जाऊंगा, मूंछों को ताव देते हुए। ठीक कहते हो, एक बार घर में ये सबसे छोटी बहू आ जाए, फिर मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगी। चारों बहुएं घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगी। बस ये आज का दिन और अच्छे से निपट जाए। इतना कहकर सीमा जी फिर से कामों में लग जाती है और अपने छोटे बेटे आकाश के पास जाती है और कहती है, अरे आकाश, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? माँ, कैसे तैयार होऊंगा? हल्दी लग चुकी है, सैलून जाने के लिए आपने मना किया है, हल्दी लगा के बैठा हूँ कब से, कोई मुझे बताएगा अब इस हल्दी का करना क्या है? कुछ घंटे बाद आकाश की शादी हो जाती है और रश्मि उस घर में सबसे छोटी बहू बनकर आती है। लेकिन न जाने क्यों, जैसे इस घर को किसी की नज़र लग गई हो। रश्मि के आने के बाद इस परिवार की शांति भंग हो गई थी। रश्मि कभी किसी से तो कभी किसी से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसे इतने बड़े घर की जिम्मेदारी संभालना नहीं आता था, इसीलिए वो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन वो आकाश से कहती है, आकाश देखो ना, मेरी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और मुझे घर का सारा काम सौंप दिया। मैंने सोचा था मैं इस घर में सबसे छोटी बहू बनकर जाऊंगी तो सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन यहाँ तो पलक झपकाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, काम ही काम है। बस सारा दिन काम में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देखो रश्मि, शादी से पहले हमने तुम्हें बता दिया था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अब ये शिकायत क्यों कर रही हो? वैसे भी घर की जिम्मेदारियां सारी भाभियां मिलकर उठाती हैं, तुम अकेली को थोड़े ही करना पड़ता है सारा काम, और तुम तो सबसे छोटी हो। सोचो, सबसे बड़ी भाभी आई थी तब तो घर में काम करने वाली सिर्फ वो अकेली थी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, उन तीनों ने कभी तुम्हारी तरह शिकायत नहीं की।
आकाश की ये बात सुनकर रश्मि चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला था। एक दिन सबसे बड़ी भाभी रश्मि से कहती है, रश्मि तुम नाश्ता बना दो और माँ बाबूजी की दवाई का भी टाइम हो गया है, जरा जाकर उन्हें दवाई भी दे दो। तो रश्मि कहती है, दीदी मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज़ आप कर लो ना ये काम। इस पर भाभी कहती है, ठीक है रश्मि, मैं तुम्हारी जगह ये दोनों काम कर देती हूँ। ऐसा करो, तुम मेरी जगह सबसे पहले 5 बच्चों को नहला धुला कर स्कूल भेज दो, फिर उसके बाद सारे घर की डस्टिंग करना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी, फिर उसके बाद कपड़े धोकर फिर शाम को दोनों मार्केट चलेंगे सब्जी लाने के लिए और रात के खाने की तैयारी करेंगे। इतना सुनते ही रश्मि बोली, भाभी बस 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 आगे मत बोलिए, मैं तो अपने ही काम कर दूंगी, आप अपने काम कर लीजिए। तो रश्मि अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े बर्तनों में सब्जी बनानी पड़ती है और नाश्ते की तैयारी ख़त्म करो तो दोपहर की शुरू हो जाती है, दोपहर की ख़त्म करो तो डिनर की शुरू हो जाती है। मेरे घर में तो गिनती की 5-6 रोटियाँ ही बनती थी और उसके बाद 2 सब्जी और फिर हमारे नाश्ते में से भी कुछ खाना बच जाता था। यहाँ तो खाना बनाते बनाते ही सारा दिन निकल जाता है। तो वो आकाश के पास जाती है और कहती है, आकाश मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी सहते सहते थक गई हूँ, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं सबके नखरे उठाऊँ। तो आकाश भी कहता है, रश्मि अब तुम क्या चाहती हो? मुझे अलग होना है बस। ठीक है, फिर कल ही हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट क्यों? इतना बड़ा घर है, दीवार खींचो, अपने हिस्से में रहो। घर के बीच से दीवार खिंच जाती है और ऐसे ही समय बीतता है। आकाश और रश्मि एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं और आकाश के कंधों पर बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। आकाश के कंधों का बोझ कम करने के लिए रश्मि एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है। ऐसे उसके कंधों पर ही जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसके पास घर का काम, बच्चे का काम और साथ में ऑफिस का काम भी था। एक दिन आकाश ऑफिस से घर आता है तो उसे डांटते हुए कहता है, क्या है रश्मि ये, तुमने घर का कबाड़ खाना बना रखा है, ना मेरे कपड़े धुले हैं और बिट्टू को बाल कटवाने के लिए भी ले जाना था, उसके बाल कितने बढ़ गए हैं, तुम किसी चीज़ का ध्यान रखती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आता तुम सारा दिन करती क्या हो? करती क्या हूँ? मैं सारा दिन कुछ नहीं करती, तुम्हारा नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, उसके बाद बिट्टू को केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आने के बाद मैं सब्जी लेकर आती हूँ और फिर बिट्टू को देखती हूँ, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी। और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था इतनी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के लिए? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस नहीं जाऊंगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? तुम्हारी कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते। कहीं प्रेस वाले का खर्चा, बेबी फूड का खर्चा, बिट्टू के सेंटर वाले का खर्चा, कितने खर्चे हैं। तुम्हें ही अलग रहने का शौक था, अब भुगतो, ये सब तो झेलना पड़ेगा। अगर हम परिवार में मिलके रहते तो इतने खर्चे हमारे सिर पर कभी नहीं आते। मेरी माँ और भाभियाँ अच्छे से जानती हैं कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं। हमें बेबी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती और चाइल्ड केयर सेंटर को फीस भरने से अच्छा है उसके दादा दादी उसको खिलाने के लिए होते, घर के सारे बड़े होते, साथ में बच्चे भी उसके साथ खेलते। सोचो ये खर्चा भी बच जाता और बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सारे खर्चे मिल बांट कर लेते। तुम तो अलग इसलिए हुई थी ताकि तुम्हारा सारी जिम्मेदारियों से पीछा छूट जाए, लेकिन अलग होने के बाद कौन सा तुम्हारे काम कम हो गए, उल्टा बढ़े ही हैं। लेकिन तुम्हें तो अलग रहने में मज़ा आता है, तो अब शिकायत कैसी? बस करो आकाश, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, मेरे एक गलत फैसले ने हमें बाकी घर वालों से कितना अलग कर दिया। एक घर में रहते हुए भी हम बाकी परिवार वालों से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। आकाश और रश्मि की ये बातें घर का सारा परिवार सुन रहा था। तो दीवार के दूसरी तरफ से सीमा जी आवाज़ लगाते हैं, अरे रश्मि बहू, कौन कह रहा है तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम चाहे बेशक अकेले हो, लेकिन हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें ये बात समझाते तो तुम कभी नहीं समझती, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तुम समझ चुकी हो कि परिवार में एक साथ रहने का क्या मोल है।
मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तू ऐसा कर, माफ़ी वाफ़ी बाद में मांग लेना, सबसे पहले मुझे मेरा पोता दिखा दे, मेरी गोद में दे दे और तू सबके लिए एक एक कप चाय बना ला।